गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स 360। हाँ, मुझे पता है तुम्हारी प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रही है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे पढ़ेंगे हम टॉप 20 न्यूज, वो भी गॉसिप्स के फॉर्म में। मुझे पता है तुम्हें करंट अफेयर्स से बिल्कुल लगाव नहीं है, लेकिन यार पढ़ना तो पड़ता है ना। तो कोई बात नहीं, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें ऐसे चुटकियों में सारी चीजें एकदम आसान भाषा में समझा दूंगी। ठीक, बस तुम्हें देने हैं अपने 30 मिनट्स। देखो, क्वेश्चन 1, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर विच टाइप ऑफ करेंसी नोट्स इन जुलाई 2026। देखो, जो लोग पहली बार आए वो बिल्कुल घबराओ मत क्वेश्चन देके कि मैम ने क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए, हम कैसे आंसर देंगे। थांबा। देखो, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ, उसके बाद उसका आंसर भी बताती हूँ और उसका एक्सप्लेनेशन भी देती हूँ। अगर तुम्हें आंसर आता है बहुत अच्छी बात है, इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन सुन लो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो शांत बैठो यार, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, दिक्कत मत है। मतलब टेंशन मत लिया करो किसी बात की। ठीक, द आंसर इज पॉलीमर नोट्स। RBI launched a pilot project for polymer मतलब plastic currency notes. The pilot includes 10-20 recombination notes. Polymer notes are more durable than paper notes. देखो, आई नो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास पैसे होते होंगे, फिर उसके बाद वो फट जाते होंगे, गिर जाते होंगे। मतलब गिर जाने का तो कोई मसला नहीं है, पर फट जाते होंगे, खराब हो जाते होंगे कहीं ना कहीं से, फिर वो चलते नहीं है नोट्स। अब इसका जो है, इसके ऊपर काम चल रहा है, पॉलीमर नोट्स आ रहे हैं। ठीक है, देखो, अगर तुम्हारे पास 10 या 20 की नोट है, जींस में पॉकेट में धुल जाए, तो फिर नॉर्मल पेपर नोट तो बोल देगा भाई कि भाई मैं चला, टाटा बाय बाय। ठीक है, बस इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया आरबीआई। ठीक, आरबीआई ने मतलब प्लास्टिक पॉलीमर नोट्स को का पायलट प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट कर दिया। ये नोट्स नॉर्मल पेपर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वाटरप्रूफ और ड्यूरेबल होते हैं। ठीक, मतलब जैसे जो नॉर्मल नोट्स होते हैं वो जल्दी फट जाते हैं, लेकिन जल्दी गंदे हो जाते हैं, ज्यादा टाइम तक नहीं चलते, लेकिन ये जो है वो प्लास्टिक नोट्स है। आई होप आपको पता होगा प्लास्टिक नोट ज्यादा दिन तक चलेंगे। ऑफकोर्स देखो, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि बार बार नए नोट्स प्रिंट नहीं करने पड़ेंगे, जिससे गवर्नमेंट का खर्चा भी कम होगा और एनवायरमेंट को भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक, और अभी ये 10-20 डिनोमिनेशन के नोट्स पर काम चल रहा है। ठीक है, अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो फ्यूचर में जो है पॉलीमर नोट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, याद रखना। ठीक, करंट गवर्नर कौन है आरबीआई के? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। मैंने तुम्हें बहुत बार ये चीज बताई है, याद रखा करो। ठीक, तो ये चीज है। ठीक, रिड्यूस, मैंने तुम्हें सब कुछ जो भी पॉइंट्स में लिखा है वो मैंने तुम्हें बता दिया हिंदी में, तो बिल्कुल टेंशन मत लो कि मैम आपने पॉइंट्स क्यों नहीं पढ़े। हेलो यार। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द यूटिलाइजेशन ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना फंड एज पर जुलाई 2026 रिपोर्ट? बताओ, के अनुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के फंड के उपयोग में कौन सा राज्य जो है पहले स्थान पर रहा है? आंसर है महाराष्ट्र, रैंक फर्स्ट इन RKVY फंड यूटिलाइजेशन। RKVY वही है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, RKVY स्टैंड फॉर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। द स्कीम प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट। देखो, कभी कभी गवर्नमेंट तो पैसे तो दे देती है, लेकिन कुछ स्टेट्स जो होते हैं उसका सही से यूज नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मम्मी ट्यूशन के पैसे देते हैं और बंदा पबजी यूजी ये सारी चीजें खरीद लेता है, खा लेता है, पी लेता है, लोगों के साथ मजे कर लेता है जाके, और उसके बाद बर्बाद हो जाते हैं पैसे। ठीक, लेकिन महाराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया। जुलाई 2026 की रिपोर्ट के हिसाब से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के फंड्स का सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन महाराष्ट्र ने किया है। ठीक है, इसलिए ये फर्स्ट रैंक पर रहा। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मेन एम एग्रीकल्चर को और ज्यादा मॉडर्न, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना है और नए नए जो फार्मिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको सपोर्ट करना है। ठीक है, जो स्टेट जितना अच्छा फंड यूज करेगा उतना ही एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप होगा। ठीक, तो ये किसकी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इसके अंदर आता है। ये कब लॉन्च हुआ था? 2007 में। ठीक, स्कीम एम्स टू, ये देखो मैंने बता दिया। Question number 3, the Ministry of Tourism signed an MOU with which airline in July 2026 to promote domestic and international tourism? 2026 के पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस एयरलाइन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ये पूछ रहा है। आई होप कि आपने आंसर दे दिया होगा, नहीं दिया तो शांत रहो, मैं बताती हूँ। इसका आंसर है एयर इंडिया। द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म साइंड MOU विद एयर इंडिया द पार्टनरशिप प्रमोट्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिज्म। देखो, गवर्नमेंट ने सोचा इंडिया ने इतनी ब्यूटीफुल, इंडिया में बहुत सारी ब्यूटीफुल जगह है, मतलब बहुत अच्छी अच्छी जगह है, फिर भी लोग जो है वो मालदीव हो गया, उत्तराखंड, मतलब अलग अलग जगह भाग जाते हैं। ठीक है, इसलिए टूरिज्म मिनिस्ट्री ने एयर इंडिया के साथ MOU साइन किया है, ताकि इंडिया के टूरिस्ट जो प्लेसेस हैं उनको इंडिया और फॉरेन कंट्रीज दोनों में प्रमोट किया जा सके। ठीक, इस पार्टनरशिप के थ्रू हेरिटेज साइट्स, टेम्पल्स, कल्चर और टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। मतलब अगर फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आएंगे, जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया आएंगे, तो जो टूरिज्म है वो और ज्यादा बढ़ेगा और इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। ये इनका पूरा मानना है। ठीक, तो ये है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर आता है। फोकस किस पे हो रहा है? हेरिटेज पे हो रहा है, कल्चर पे हो रहा है, स्पिरिचुअल टूरिज्म पे, इसके ऊपर पूरा मेन फोकस किया जा रहा है। ठीक, ये देखो। The next question is question number 4. What is the maximum penalty proposed in the amended anti-paper leak bill approved by the Union Cabinet in July 2026? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत
संशोधित एंटी पेपर लीक बिल के में अधिकतम क्या दंड प्रस्तावित किया गया है? पता नहीं ये लोग इतना हिंदी कैसे समझ लेते हैं। मतलब ये मेरा है वो कि बहुत ज़्यादा हिंदी मुझे इतनी दिक्कत होती है, मुझे इतने इंग्लिश में दिक्कत नहीं होती है। आई होप बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें होता होगा। तो इसका आंसर है 10 ईयर्स इम्प्रिजमेंट एंड 10 करोड़ फाइन। देखो 10 साल की जेल भी हो सकती है और 10 करोड़ का फाइन भी लगेगा, ठीक है, ये इसमें बोला जा रहा है। देखो अब जो पेपर है उसको लीक करने वाले लोगों का गेम जो है वो ओवर होने वाला है। पहले लोग पेपर लीक करके करोड़ कमा लेते थे, लेकिन अब स्टूडेंट्स की सारी मेहनत जो है वो बर्बाद नहीं होने देने के चक्कर में ये लॉ लाया गया है। इसी प्रॉब्लम को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इस लॉ को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है। अब ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक में 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ तक का फाइन लग सकता है, ठीक। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बनाए जाएंगे जिससे केसेस जो है वो जल्दी सॉल्व होंगे और स्टूडेंट्स को जल्दी से जल्दी जस्टिस मिलेगा, ठीक। एक्ट क्या है? ये पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, ठीक, 2024। मैक्सिमम जेल कितनी होगी? 10 साल तक। मैक्सिमम फाइन कितना लगेगा? 10 करोड़ तक का। तो बेटा 10 करोड़ तो कमा भी नहीं पाओगे तुम जितना तुम फाइन दे दोगे। Question number 5. Which ministry launched the IMD NOVA and WINGS applications on its 20th Foundation Day in July 2026? बताओ जल्दी से इसका आंसर। वैसे मुझे ये बताओ कि तुम लोग कितने कितने घंटे पढ़ते हो, मुझे बताओ जल्दी से। कौन कितने घंटे पढ़ता है लाइब्रेरी में या कहीं पे भी जहाँ पे भी तुम लोग पढ़ते होगे? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। देखो अब बारिश का प्रेडिक्शन जो है वो पड़ोस वाली आंटी से नहीं होगा, IMD ऐप से मिलेगा लोगों को, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने अपनी 20th फाउंडेशन डे पर IMD नोवा और विंग्स ऐप जो है वो लॉन्च किए हैं। इन ऐप्स की हेल्प से वेदर फोरकास्ट, रेन फॉल अलर्ट्स और जो साइक्लोन वार्निंग्स हैं वो सब रियल टाइम में मिल जाएंगी। इससे कॉमन पब्लिक के साथ साथ फार्मर्स और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक। लॉन्च किसके द्वारा हुआ है? ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा लॉन्च हुआ है। ऐप कौन कौन से लॉन्च हुए हैं? IMD नोवा एंड विंग्स, ठीक। पर्पस क्या है इसका? वेदर फोरकास्ट और अर्ली वार्निंग देना, ठीक। बेनिफिट हमें मिलेगा बेटर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस मिल पाएगी, मैं पहले से अलर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का फायदा है। Question number 6. According to the Henley Passport Index released in July 2026, what is the India's rank in global passport power? You have 4 options. Comment down your answer. क्या क्वेश्चन कह रहा है? पढ़ो क्वेश्चन को, बताओ। The answer is 81st. India's rank 81st in the Henley Passport Index. देखो पासपोर्ट की भी बहुत सारी दुनिया में रैंकिंग होती है, ठीक है, लेकिन जितना पासपोर्ट जो है वो पावरफुल होगा उतना ज्यादा कंट्रीज में बिना वीजा या फिर बिना वीजा ऑन अराइवल जो है वो मिलता है हम लोगों को, जितना पासपोर्ट हमारा पावरफुल होगा। इसलिए 2026 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया ने 81st रैंक जो है वो हासिल की है। मतलब 75 थी पहले, अब 81st पे आ गया है, वो गिर गया है और नीचे, ठीक है। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स 55 कंट्रीज में वीजा फ्री या इजी एंट्री ले सकते हैं, ये वो है। इस बार इंडिया की रैंकिंग 75 से गिरकर 81st जो है वो हो गई है, ठीक है। तो और जो अब टॉप कंट्री है वो कौन है? सिंगापुर। मैंने पहले भी बताया ये बात। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स मेजर ग्लोबल पासपोर्ट स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन वीजा फ्री एक्सेस, ठीक। जितना अच्छा हमारा पासपोर्ट मतलब स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा आप कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस मतलब वीजा फ्री आराम से घूम पाओगे। जो सिंगापुर है वो 192 कंट्रीज को सपोर्ट करता है कि 192 कंट्रीज में आप वीजा फ्री घूम सकते हो, इसलिए वो 1 नंबर पे है, ठीक है। कौन? सिंगापुर। Question number 7. Which country retained the top position in the Henley Passport Index July 2026 ranking? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग में किस देश ने पहला स्थान बरकरार रखा है, ये पूछ रहा है। देखो मैंने जस्ट अभी बताया तुमको इसके बारे में और पूछ लिया क्वेश्चन। आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर रिटेन नंबर 1 पोजीशन इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इट passport offers visa free access in 192 destinations. जापान को साउथ कोरिया एंड यूएई शेयर द सेकंड पोजीशन। ये जो है सेकंड पोजीशन पे आते हैं ये सारे, जापान, साउथ कोरिया, यूएई। द इंडिया इंडेक्स रैंक पासपोर्ट बेस्ड ऑन ट्रैवल फ्रीडम। ये मैंने भी तुमको बताया, जितनी ट्रैवल फ्रीडम होगी उस हिसाब से वो होता है, देखो, ठीक। इट इज पब्लिश्ड बाय हेनले एंड पार्टनर्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन से पहले हमारे पास ये पेज दिख रहा है आप लोगों को सामने, ज्वाइन टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। मैं तुम लोगों से ये चीज एकदम से क्या फाड़ फाड़ के बता रही हूँ इतने दिनों से कि जाओ टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करो जाके। क्यों बोल रही हूँ? क्यों? क्योंकि मैं सुनो, वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ तुम्हें मिल जाएंगे, पोल क्विजेस मिल जाएंगी, फ्री में मिल जाएंगी, ठीक है। वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स के ब्लॉग्स मिल जाएंगे जिसे तुम रीड कर सकते हो। बार बार दूसरों की चैट्स रीड करते रहते हो, रील्स स्क्रॉल करते रहते हो, उससे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है इससे, ठीक है। जितना तुम और सब्जेक्ट्स पढ़ते हो ना, साइंस, हिस्ट्री और सॉरी मैथ्स पढ़ते हो तुम लोग, रीजनिंग लगाते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर करंट अफेयर्स भी उतनी इंपॉर्टेंट है ब्रो। थोड़ा सा ध्यान दो यार इसके ऊपर, जाओ इसको जाके वो करो, ज्वाइन करो, ठीक। और तो और ये फ्री है, तो फ्री की कोई भी चीज छोड़नी नहीं चाहिए, ठीक। तो जाओ इसको ज्वाइन करो, इसमें सारे स्टडी मटेरियल्स तुम लोगों को मिल जाते हैं, तो जाके फटाफट फटाफट ज्वाइन करो, मुझे बार बार नहीं बोलना पड़े, ठीक। देखो इसमें साफ साफ मैंने तुम्हारे लिए लगा रखा है, इतनी बड़ी बिग डील है तुम्हारे लिए, 9 रुपए में मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूरे दिन हर रोज पीडीएफ पढ़ते हैं, ठीक है, उनको इकट्ठा करना पड़ता है एक जगह, फिर पीडीएफ देखो जाते हैं, फिर बोलते हैं मैम मेरे पास तो पीडीएफ ही नहीं है, मुझे करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए।
मैं ले आई हूँ तुम्हारे लिए सॉल्यूशंस। सिर्फ और सिर्फ 9 रुपए में मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल रहा है, तो पूरी पूरी मंथ की पीडीएफ मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 9 रुपए में। लेकिन तुम नहीं लोगे, मुझे पता है, क्योंकि तुम्हें कहाँ पढ़ना है, तुम्हें पढ़ाई कहाँ करनी है यार। पढ़ना है ना तो लो जाकर। देखो 25 रुपए में सब्जेक्ट वाइज ई बुक्स मिल रही है भाई यार, क्या है ये। हर एक देखो, हिस्ट्री हो गया, कल्चरल, मतलब इतनी सारी तुम्हें सब्जेक्ट वाइज ई बुक्स। मैंने इसमें सारी नहीं लगा रखी, मैंने इसमें थोड़ा सा एकदम स्क्रीनशॉट लगा रखा है कि तुम्हें दिखे। ठीक, कहाँ पे मिलेंगी ये? करंट अफेयर्स 360 की वेबसाइट पर बहुत सारा कंटेंट फ्री में वहां पे पड़ा है, जाओ उसको देखो जाकर। ठीक है, अपना थोड़ा सा दिमाग जो है इधर भी लगाओ, पढ़ाई में भी। ठीक है, लो सर्च करो चीजों को कि क्या तुम्हें हर जगह रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है। पर जहाँ पे तुम्हें सही चीज अफोर्डेबल मिले, तुमने 350 और 400 रुपए की बुक्स खरीद के रखी हुई है, पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो, सिर्फ लाइब्रेरी में सजा के रखी हुई है। क्योंकि तुम्हें बगल वाले इंसान को दिखाना है कि तुम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जिसमें इतनी इतनी बुक्स पढ़ी जाती हैं। पढ़ी वो तुमने एक बार भी नहीं है, वो भी तुम आधी बुक पे भी नहीं पहुंचे हो। क्यों? और उससे तुम्हारा कुछ होने भी नहीं वाला, क्योंकि तुम्हें नहीं पता उसमें कौन सी चीज आएगी कौन सी नहीं आएगी। पर ये सब्जेक्ट वाइज ई बुक्स, इसमें सब चीज एग्जाम ओरिएंटेड दे रखी है भाई, तो ये तुम्हारे फायदे आएगी। लेकिन खैर, तुम्हें कहाँ चाहिए, तुम्हें तो ढूंढना है जाके उसमें से, तो ढूंढो जाके उन सारी बुक्स में से। ये मत पढ़ो, इसमें सारा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, तो तुम वो मत पढ़ो। तुम वो पढ़ो जाके 350 वाली बुक, 450 वाली, 500 वाली, बड़ी बड़ी, जिसमें तुम्हें सर्च करना पड़ रहा है और हाईलाइटर से सब मार्क करना पड़ रहा है। इसमें तो सब पहले से ही दे रखा है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8, विच इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर बिकेम द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ FIDE इन जुलाई 2026? बताओ जल्दी से, इसका क्या आंसर होगा? Vishwanathan Anand became the interim president of FIDE. He is 5-time world chess champion. He was serving as the deputy president of FIDE. देखो, चेस की दुनिया के जो असली ओजी हैं वो विश्वनाथन आनंद हैं। ठीक है, अब सिर्फ गेम में ही नहीं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी उन्होंने ही संभाल रखी है। ठीक है, जुलाई 2026 में आनंद FIDE के इंटरिम प्रेसिडेंट जो है वो बन गए हैं। ठीक, वो पहले से ही FIDE के डिप्टी प्रेसिडेंट थे और 5th टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन भी रह चुके हैं। ठीक, ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक, तो याद रखना, आनंद इज वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट चेस प्लेयर, विश्वनाथन आनंद। आई थिंक ये तो सबको पता होता है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, द यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट, इंडियाज फर्स्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट इनिशिएटिव इज बीइंग डेवलप्ड विद व्हिच कंट्री? यू हैव 4 ऑप्शंस, कमेंट डाउन योर आंसर। क्या क्वेश्चन कह रहा है? अगर तुम्हें नहीं आ रहा है कोई भी चीज़, ठीक है, तुम्हें पहले से कोई चीज़ नहीं पता है, तो यार प्लीज टेंशन मत लो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमें नहीं पता होती हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, पर हम सीखते हैं, उसके बाद हमें पता चल जाती है, हमें आ जाता है जिन्हें पहले से पता था। तो ये तो बस नॉर्मल सी चीज़ है। पहले से किसी कुछ नहीं पता, हुई नहीं है तो कैसे पता चल जाएगी? कुछ भी पहले से पता थी, नहीं होता है ये चीज़। जापान, यूनिकॉर्न इज इंडियाज फर्स्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। फ्यूचर ऑफिसर्स ध्यान से सुनो। देखो, नाम सुन के लग रहा होगा कि कोई स्टार्टअप है, ठीक है, लेकिन यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट एक्चुअली इंडिया के पहले डिफेंस टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो जापान के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। ठीक, इस प्रोजेक्ट का एम एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और इंडिया जापान डिफेंस पार्टनरशिप जो है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक, ये इनका काम है। The initiative was announced during the Indian-Japan summit. ये India-Japan summit जो हुआ था उसमें अनाउंस किया गया था ये इनिशिएटिव। ये स्ट्रेंथ करता है डिफेंस कोऑपरेशन को। ठीक है, कोऑपरेशन। Question number 10, what's the total budget outlay approved by the Union Cabinet for the Bhavish Rasayan scheme in July 2026? बताओ फ्यूचर ऑफिसर, क्या होगा इसका आंसर? कमेंट करो। ठीक है, पता चल गया कि तुम्हें नहीं समझ में आया, फिर शायद पता होगा इसका पहले से ही आंसर। 3030 करोड़। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द भव्य रसायन स्कीम। देखो, इंडिया ने अब सिर्फ केमिकल इंपोर्ट नहीं करेगा अब इंडिया, ठीक है, अब केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का हब भी बनाएगा। ठीक, अब इसी पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने भव्य रसायन स्कीम जो है अप्रूव की है, जिसका टोटल बजट क्या है? 3030 करोड़। ठीक है, इस स्कीम के अंदर क्या होगा? इंडिया ने 3 बड़े केमिकल पार्क जो है वो बनेंगे। ठीक, जिससे इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट जो है वो तीनों को बूस्ट मिलेगी। ठीक, ये है। अब जो पहले IT पार्क्स बनते थे अब वो नहीं, सिर्फ अब इसमें भी काम होगा। ठीक है, जो हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको और ज़्यादा मतलब अच्छे से रिसर्चर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उन लोगों को। द स्कीम एम्स टू स्ट्रेंथन इंडियाज केमिकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, इस फील्ड में भी इन लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक, इसलिए ये चीज़ इम्प्लीमेंट की गई है। क्वेश्चन नंबर 11, in July 2026, India relaxed FDI rule to allow foreign-funded e-commerce companies to operate an inventory-based model exclusively for watch purpose. या 4 options, comment down your answer. क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपसे? Answer is export to Indian-made goods. India relaxed FDI rules for foreign-funded e-commerce companies. The inventory-based model is allowed only for export. The policy aims to promote export for Indian-made goods. देखो,
अब गवर्नमेंट का फोकस है मेड इन इंडिया, जो सॉरी मेक इन इंडिया जो है उससे सेल टू द वर्ल्ड पर फोकस है, ठीक है। पहले फॉर्मर जो फॉरेन फंडेड होते थे ई कॉमर्स कंपनीज, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल जो यूज नहीं होता था, नहीं कर सकती थी, ठीक है। जो फॉरेन फंडेड ई कॉमर्स कंपनीज होती थी वो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल यूज नहीं कर सकती थी, ठीक। अब गवर्नमेंट ने रूल जो है वो थोड़ा अलग कर दिया है, उसमें रिलैक्सेशन दी है, लेकिन सिर्फ एक्सपोर्ट्स के लिए, ठीक। मतलब अमेजोन या दूसरी फॉरेन फंडेड कंपनीज इंडिया में बने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको दुनिया भर में बेचने में हेल्प कर सकेंगी, ठीक। इससे इंडिया की जो मैन्युफैक्चर कंपनी है उसको ग्लोबल मार्केट जो है मिलेगी और एक्सपोर्ट्स जो होंगे वो बढ़ेंगे, ठीक। ये इनका काम है। द पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड बाय DPIIT, ठीक है, ये इसके द्वारा अनाउंस की गई है, इसके द्वारा DPIIT। पर्पस क्या है इसका? एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन मेड गुड्स ओनली। ये बेनिफिट क्या करेगा? बूस्ट एक्सपोर्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग में ये बेनिफिट करेगा। Question number 12. According to the RBI's July 2026 bulletin, what is the key driver of India's resilient economy? RBI के जुलाई 2026 बुलेटिन के अनुसार भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? ये पूछा जा रहा है। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड इन द मेन ड्राइवर ऑफ इंडिया इकोनॉमी। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड जो है वो बोला जा रहा है। देखो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं क्या मतलब है इसका। देखो इंडिया की इकोनॉमी का असली हीरो कोई फॉरेन कंट्री नहीं है, ठीक है, हम खुद हैं, ठीक। RBI ने जुलाई 2026 बुलेटिन के अकॉर्डिंग इंडिया की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है वो दे रहा है, मतलब मिल रहा है, ठीक। किसमें? स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। सिंपल लैंग्वेज में बोलिए तो लोग शॉपिंग कर रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, सर्विसेज यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से मार्केट जो है वो चल रही है और इकोनॉमी भी हमारी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, ये बात हो रही है, ठीक। की क्या है हमारा इस चीज का? क्या किस बारे में ज्यादा बात हो रही है? स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड के बारे में बात हो रही है, जो किसने पब्लिश किया है? RBI ने पब्लिश किया है, ठीक। The findings were highlighted in the RBI July 2026 bulletin, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है। Next question, DRDO successfully conducted the maiden flight test of which long range is to air missile system in July 2026। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? बताओ जल्दी से आंसर करो। कौन सी मिसाइल के बारे में बात हो रही है? Kusha missile. Kusha. DRDO successfully tested the Kusha LRSAM system. It is developed under Project Kusha. ठीक है। The missile can interrupt aircraft, cruise missiles, ballistic missiles and UAVs। देखो नाम है कुशा लेकिन काम बिल्कुल डेंजरस है, ठीक। DRDO ने प्रोजेक्ट ऊषा के अंदर लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का पहला सक्सेसफुल टेस्ट किया है, सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया है, ठीक है। ये मिसाइल्स जो है एनिमी के फाइटर जेट्स हो गया, ड्रोन हो गया, क्रूज मिसाइल्स हो गई और बॉलिस्टिक मिसाइल्स जो है उनको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देंगी, ऊपर ही डिस्ट्रॉय कर देंगी, गोली चल जाएगी, ठीक है। इससे इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। जैसे तुम लोग जिम जा के और ज्यादा पावरफुल हो गए हो वैसे ही हाँ, इन्हें जिम जाने से पावरफुल नहीं होते ना, बस थोड़ा बॉडी अच्छी बनती है, होता है होता है होता है। ये किसने डेवलप किया है? DRDO ने प्रोजेक्ट कूसा डेवलप किया है, ठीक है। जिसमें मैंने आप लोग बता दिया, इट इज एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम डिजाइन्ड एज एन एडवांस, इट इज एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथन इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटीज। Question number 14. Which organization launched the Deep Data mobile application for deep sea fish documentation in July 2026? जिनको भी क्लास में थोड़ा भी आनंद आ रहा है, जिनको लग रहा है कि वो कुछ सीख रहे हैं, प्लीज प्लीज कमेंट करो, मुझे बताओ तो यार एटलीस्ट कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, कुछ भी है बता दो तो एटलीस्ट। द आंसर इज ICAR-CMFRI। Deep Data was launched by the ICAR-CMFRI। Oh my God। सोचो अगर मछली भी अटेंडेंस लगाती तो उसका डेटा भी मतलब इस ऐप में स्टोर हो जाता, ठीक है। ICAR-CMFRI ने डीप डेटा ऐप जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है। ये ऐप जो है वो डीप सी में मिलने वाले जितने भी फिश स्पीसीज हैं उनको उनका जो डिजिटल रिकॉर्ड है वो बनाएगा, ठीक है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इसमें नई जो स्पीसीज होती हैं उनका डेटा अपलोड कर सकते हैं, ये पूरा मेन मोटिव है, ठीक। ये ऐप जो है वो डीप ओशन मिशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो बन गया है, ठीक। अब नई स्पीसीज जो है वो पता लगेगी हम लोगों को। दैट विल हेल्प क्रिएट अ नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बात हो रही है यहाँ पे। यूजर्स कैन अपलोड फील्ड ऑब्जर्वेशंस थ्रू द ऐप, ठीक है। यूजर्स जो होंगे वो अपलोड कर सकेंगे कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर होगी इस ऐप के द्वारा, ठीक है। ये डीप सी के लिए बात हो रही है, जो भी गहराई में बहुत सुंदर सुंदर मछलियाँ पाई जाती हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि वो जल परी भी मिल जाए, उसके बारे में पता चल जाएगा। यार मैं भी सोचती हूँ ये चीज़ कि जल परी कभी डेटा कहीं आ जाए, पता चल जाए क्या है क्या नहीं है, तो होती है कि नहीं होती है, सब कार्टून्स में देखने को मिलती है ना। आजकल तो ऐसे नकली जल परी आ गई है, बेचारी इंसानों को जल परी बना के ऐसे
मुझे लगता है कि मतलब गलत है ये चीज़। आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए किसी और को वो चारा बना रहे हो, इट इज़ वेरी मतलब बेकार लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। तुम्हारा क्या ख़्याल है इसमें? जो आजकल नहीं तुमने देखा होगा जलपरी अ, बन के मतलब ऐसे होता है, सब लोग देखने जाते हैं। ठीक है, पर पता नहीं यार, मेरा मतलब मानना ये चीज़ है कि आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए किसी और को दुखी नहीं कर सकते हो। इट इज़ वेरी हर्टफुल, बहुत बेकार लगता है मुझे। Question number 15. Researchers from which Indian institute discovered potential applications of ultrasound stimulation technology in treating oral cancer के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। चलिए बताइए क्या रिसर्चर्स ने बताया है। वैसे तो कैंसर का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, ठीक है, तो आई नो कि इट इज़ नॉट अच्छी चीज़ नहीं है कोई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु, उन्होंने क्या किया है, ट्रीटिंग स्टेज ऑफ IV फोर्थ ओरल कैंसर है, आई थिंक है ये स्टेज फोर्थ। लो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वाज यूज्ड इन दिस रिसर्च। देखो IISc बेंगलुरु के रिसर्चर्स ने एक होप दी है, ठीक है, उन्होंने डिस्कवर की लो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड उससे ओरल कैंसर सेल्स को टारगेट सॉरी ओरल टेस्ट मतलब जो मतलब लो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड है उससे ओरल टेस्ट जो ओरल कैंसर है उनके सेल्स को टारगेट किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी के से क्या होगा, मेडिसिन और इम्यून सेल्स जो होती हैं ट्यूमर उनके अंदर आसानी से मतलब पहुंच पाएंगी, ठीक है, मेडिसिन जो होती है वो इम्यून सेल्स ट्यूमर होता है उसके अंदर आसानी से पहुंच पाएगी, ये उनका मोटिव है, ठीक है। अगर जो है फ्यूचर ट्रायल्स जो है वो सक्सेसफुल रहा तो ये ट्रीटमेंट जो है वो कैंसर थेरेपी में बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज ला सकता है। आई होप कि हो जाए ऐसा, ठीक है। टेक्नोलॉजी improves drug and immune cell penetration. It offers a promoting non-invasive approach to cancer treatment. ठीक है। Next question, question number 16. Which Indian weightlifter won the country's first gold medal at the Commonwealth Games 2026 in the Glasgow? अच्छा ठीक है, तुम लोग मुझे बता सकते हो कि मैम ऐसा क्या चीज़ इसमें ऐड करें जिससे कि तुम लोगों को और ज़्यादा बेनिफिट मिले, मतलब कि जैसे कोई क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ सकती हूँ मतलब स्टैटिक जीके से रिलेटेड या फिर कुछ भी जो तुम लोगों को लगता है, ठीक है, बताओ। तो इसका आंसर दो पहले। Answer is Mirabai Chanu. Mirabai Chanu won the India's first gold medal at CWG 2026. He won the women's 49 kg weightlifting event. देखो वो जो जिम वाले थे वो सिर्फ रील्स बनाते रह गए और मीराबाई चानू सीधा गोल्ड मेडल लेके चली गई। उन्होंने वुमेन्स 49 केजी कैटेगरी में इंडिया का कॉमनवेल्थ गेम 2026 का पहला गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। मीराबाई पहले से ओलंपिक सिल्वर मेडल जीत चुकी थी और कॉमनवेल्थ गेम्स में जो गेम्स है उसमें उनका परफॉर्मेंस हमेशा से ज़बरदस्त था और अब उन्होंने कौन सा मेडल जीत लिया है, गोल्ड मेडल, ठीक है। तो ये है, ठीक। वेन्यू कहाँ पे था, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। उन्होंने ओलंपिक मेडल जो है सॉरी गोल्ड मेडल जो है वो जीता 49 केजी वेट लिफ्टिंग में। She is one of the most successful weightlifter. Question number 17. Which Indian cricketer became world number 1 T20 batting ranking in July 2026? अगर तुम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं देखते हो तो बहुत खराब है, देखा करो यार, तुम लोगों के लिए काफी अच्छा होगा क्योंकि इसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अचानक से ऐसे 30 सेकंड्स में अचानक से क्वेश्चन आएगा और उसका आंसर दे दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें इस बारे में पता भी था कि नहीं पता था, और नहीं पता होगा तो उसके बारे में पढ़ लेना जाके, कितना बेनिफिशियल है। आंसर नंबर ए अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा बिकेम द वर्ल्ड नंबर 1 T20 प्लेयर। देखो क्या होता है, तो भाई ने बैटिंग जो है वो ऐसी की कि आईसीसी को भी बोलना पड़ा कि बस भाई नंबर 1 तू ही आएगा। अभिषेक शर्मा जो है वो उन्होंने क्या किया है, देखो आईसीसी T20 बैटिंग रैंकिंग्स में वर्ल्ड नंबर 1 जो है वो बन गए हैं, ठीक है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को पीछे छोड़ दिया और ये अचीवमेंट जो है वो हासिल करने वाले ये तीसरे इंडियन मेल क्रिकेटर जो हैं वो बने हैं, ठीक। तो उन्होंने किसको रिप्लेस किया था, ट्रेविस हेड को, ठीक। The ranking got replaced by the ICC. He is left-handed opening batter. ठीक है। Question number 18. Question number 18. The Zoological Surgery of India discovered two new spider species in July 2026. Which of the following is one of them? बताओ जल्दी से। आपके पास 5 सेकेंड है। 1, 2, 3, 4, 5 मैं बताती हूँ। सिमोनियो लामा। देखो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्या बोलना चाहता है ये व्यक्ति। देखो इंडिया में साइंटिस्ट ने असली वाली स्पाइडर स्पीसीज जो है वो ढूंढ ली हैं, ठीक है, डिस्कवर करी है, ठीक है। JSI ने सिमोनिया लावा और हामा तालिबा पापीकोंडा नाम की 2 स्पाइडर जो है वो स्पीसीज डिस्कवर की है। ये डिस्कवरी इंडिया की बायोडाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा रिच है ये बताता है, ठीक। कहाँ पे डिस्कवर्ड हुई है, 2 मेघालय में, 1 आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इन दोनों का नाम अपने आप पढ़ लेना, मैं नहीं पाऊंगी, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा नाम। Question number 19. Which new plant species were discovered in July 2026 and named after a scientist? July 2026 में खोजी गई एक वैज्ञानिक के नाम पर रखी गई नई पौधों की प्रजाति कौन सी है, ये पूछ रहा है, बताओ जल्दी से।
बता दिया है। और हेट्रियम जुबीन गार्गियनम, मैं ये दोबारा नहीं पढ़ने वाली, तो अपने आप समझ लो क्या है, ये पढ़ लेना। साइंटिस्ट को ने उन्होंने फिर से किया है, एक जिंजर लिली प्लांट स्पीसीज जो है वो डिस्कवर की है, जिसका नाम उन्होंने रखा है ये, ठीक है, मैं नहीं पढ़ रही। इसका नाम जो है वो किन साइंटिस्ट जुबीन गर्ग उनके ऑनर में रखा गया है, ठीक है। ये डिस्कवरी जो है इंडिया की बोटानिकल डाइवर्सिटी जो होती है उसको और ज़्यादा रिच बनाती है, ठीक। टाइप क्या है ये, जिंजर लिली, सॉरी जिंजर गार्लिक, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कुछ भी जिंजर लिली जो है ये वो किया गया है, ठीक है। ये खोजी गई है स्पीसीज नेम्ड आफ्टर द जुबीन कर द डिस्कवरी एड टू इंडियाज बोटानिकल डाइवर्सिटी एंड अनदर न्यू डिस्कवरी वाज फंगस माइक्रोपोलिस कोल्हा पुरेंसेस। आई होप मैंने सही पढ़ा हो, आई डोंट नो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंटल 2026 रिपोर्ट, हाउ मेनी ऑफ द 9 प्लानिटरी बॉडीज हैज बीन ब्रीच्ड? अबाउट दिस, टिक 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 टिक। फ्यूचर ऑफिसर्स बताओ इसका आंसर क्या होगा? 7। देखो, हाँ देखो, सोचो जैसे ना तुम्हारे मोबाइल में बैटरी होती है, अगर कम हो जाती है तुम्हें बुरा लगता है ना, वैसे ही अर्थ की बैटरी भी है जो कम होती जा रही है, समझ लो। अगर ये दिक्कत ना आती तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। साइंटिस्ट ने 9 प्लानिटरी बाउंड्रीज जो है वो बनाई है, ठीक है, जो बताती है कि इंडिया मतलब जो बताती है कि जो अर्थ है वो कितना ज़्यादा प्रेशर जो है वो सेफली हैंडल कर सकती है, ठीक है। एसओई 2026 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब तक 9 में से 7 बाउंड्रीज जो है वो क्रॉस हो चुकी हैं, ठीक। मतलब क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, फ्रेश वाटर डिप्लीशन जैसे जो इश्यूज हैं वो अब सिर्फ वार्निंग नहीं है, अब बहुत ही खतरनाक लेवल पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। वार्निंग लेवल उनकी पार हो चुकी है। ये रिपोर्ट जो है वो हमें वार्निंग देती है कि अगर अभी एक्शन नहीं लोगे तो फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली जनरेशन है उसे बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। इट इज़ अ वेरी अजीब रिपोर्ट, ठीक है। प्लानिटरी बाउंड्रीज कितनी ब्रीच हो चुकी है? 9 में से 7 लेयर जो है वो क्रॉस कर चुकी हैं, तो ध्यान देना चाहिए हमें अपने क्लाइमेट पे। क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस रिमेन मेजर ग्लोबल कंसर्न। रिपोर्ट कॉल्स द अर्जेंट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। आपके सामने लीडर बोर्ड दिख रहा होगा। लीडर बोर्ड क्या है? करंट अफेयर्स 360 की वेबसाइट पर अगर आप रोज अपनी स्ट्रीक बनाना चाहते हैं, रोज अपनी स्ट्रीक बनाते हैं जाकर मॉक टेस्ट देकर, तो तुम्हारी स्ट्रीक बनती जाती है कि तुमने कितने दिन मॉक टेस्ट लगातार दिया है। तुम्हारी स्ट्रीक एक भी दिन छूटी ना तो मॉक फिर खराब एकदम, ठीक। तो यहाँ पे तुम्हारे लीडर बोर्ड में नाम पर शो होने लगेगा, तुम्हें एक बैच मिलेगा, प्लेनेटम, प्लैटिनम, ब्रोंज, है ना, गोल्ड, सिल्वर, ये सब ऐसे बैच मिलेगा जो तुम्हें बताएगा कि तुम कितना ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। वहाँ नाम सबसे ऊपर होगा, जाके मम्मी को दिखाना कि मैं सिर्फ लाइब्रेरी ऐसे खेलने पहना नहीं जाता हूँ, सच में पढ़ने जाता हूँ मैं, ठीक है। तो जाकर दिखाना, ठीक। और ये देखो स्टूडेंट्स ने कितना अच्छा रिव्यू दिया है, तो जाओ और उसको देखो जाके करंट अफेयर्स 360 की वेबसाइट पे। इट इज़ टोटली फ्री, तुम्हें कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं, लॉग इन करने की भी जरूरत नहीं है, तुम जाकर डायरेक्ट देख सकते हो। जाओ क्रोम खोलो, गूगल खोलो, सर्च करो करंट अफेयर्स 360, सबसे ऊपर हमारी वेबसाइट आ जाएगी, उसको जाकर देखो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल की वीडियो में, और जरूर इंतजार करना कल की वीडियो, ठीक है।